सर आ गए मुझे लगता है। हाँ प्रचार आए। कम आते हैं सर। योगेश जी, जी हम वर्तमान में होते हैं, ठीक है जी। सब सती में होते ही है, और जो वर्तमान में अपने सामने काम ड्यूटी सर, करते हैं। सर आ गए हैं, अभी उनको अरे सुनते हैं। चलो चलो हम चलो, अपना डिस्कशन बाद में करें। ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद। सर का माइक म्यूट है। तो क्या लगता है आसान क्यों नहीं है? क्वेश्चन फिर एक बार बोलिए, हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, जब बोलते थे तब साउंड कमती था बहुत। क्वेश्चन ही आसान नहीं है। अच्छा ओके, अच्छा ओके। हमने जितने आसानी से ये चर्चा की, कह दिया कि ये शरीर आन करता है, शरीर अपान करता है, काया आन करती है, काया अपान करती है, और हमें उसके प्रवाह में उतरना है, उसकी सती रखनी है। जिस क्षण ये काया आन करती है उसके साथ, सती के साथ रहना है। जब ये काया शरीर अपान करता है, सांस बाहर छोड़ता है, उसके साथ, सती के साथ रहना है। ये जितना आसानी से हमने कह दिया, उतने आसानी से हमारी प्रैक्टिस चलती है क्या, चल सकती है क्या? अगर चलती नहीं है, तो उसकी हाँ, चलती है। अभी आप काया के साथ जुड़ गए क्या? जुड़ गए, ताकि वो अनुभव में आता है, महसूस करता हूँ, हाँ और महसूस करता हूँ तब सती में हूँ। हाँ, और बोलिए। महसूस होता है, सर महसूस होता है। सर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से बहुत 5 मिनट सती के साथ में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अपना मन अपने को वहां बैठने नहीं देता और दूसरे विषयों में भटका देता है। वो कंटिन्यू नहीं रह सकते। राइट। तो टेम्पररी कनेक्ट होना और परमानेंट कनेक्ट होना। हाँ देवटे सर, आप शायद ये कहना चाहते हैं कि वो मुझे वो महसूस होता है, लेकिन अभी अगला सवाल है, टेम्पररी महसूस होता है या नहीं, आपकी सती वहाँ एस्टेब्लिश हो गई है? जब महसूस करते हो अंदर की हलचल, तो मन भटकने का सवाल ही नहीं ना। अच्छा। वो वही महसूस करते करते आगे जाता है। मन दूसरे विषय में जाएगा कैसा? इसका मतलब है मन भटकता है, ये महसूस होता है क्या? नहीं, होता है, वही हाँ? काम में रहता है। होता नहीं है। नहीं, मैं ड्यूटे सर जी से पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात मन नहीं, क्योंकि मन उनका सवाल, भटकता हो, मन ही। देखिए ऐसा भी होता है, देखिए ध्यान में ऐसा होता है, जब आपका मन किसी विषय में लगा रहता है तो मन भटकता है या कुछ और करता है, ये महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वहां सती नहीं होती। बरोबर। और यदि यदि सती है तो मन वो अनुभव करता है, आन सती अपान सती, काया आन सती, काया अनापान सती। यानी वो महसूस ही करता है। उसी वो क्षण अगले क्षण फिर काया आन सती, फिर उसके अगले क्षण काया अपान सती। बस इतना ही, ये उसमें ही मन कंटिन्यू लगा रहता है। ये कंटिन्यू महसूस होता है। कंटिन्यू कंटिन्यू। मतलब आप अगर 10 मिनट करते हैं तो 10 मिनट 10 आप मिनट केवल में कभी अनापान में रहेंगे। आनापान में रहते नहीं। जब वो थोड़ा समझ में आता है तो फिर
कायानापान सती के बाद वेदनानुसति मतलब में भटकना जाते। हुआ। भटकना मतलब कैसा? फिर वेदना आगे आपको डिस्टर्ब प्रस्थान करना आपको है ना, प्रस्थान करना है ना, वही में अटक रहने के प्रस्थान तो की बात क्या? अभी नहीं चल रही है। अभी हमारा सवाल ये है कि अगर आप चाहेंगे कि मुझे फॉर एग्जांपल अभी 5 या 10 मिनट मुझे आन सती अपान सती या काया आन सती काया अपान सती के प्रवाह में अभी रहना है, तो हाँ, रहना हमारा है। मन वहाँ रह सकता है क्या? हाँ, रह सकता है। मैंने प्रैक्टिस फिर की वेदना है, बीच में मैंने कैसे आई? अनुभव किया है फिर बीच में वह वेदना कि कैसे आई? नहीं 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 नहीं, जब आप बोलते हैं ना कि अभी वेदना उसके आगे जाने का, तो फिर होता है प्रस्थान करने का। वो सहायक को पकड़ के नहीं रखने का, श्वास को आगे जाने का। बाकी लोगों को वो क्या लगता है? प्रस्थान करने मेरा का। सवाल और हाँ, ये आप जवाब। आता मैं एक मिनट में बोलता हूँ। मैं, जो आपका सवाल है कि आप काया में ही, यानी आनापान सती में ही कितने मिनट ठहर सकते हैं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मैंने नहीं सवाल पूछा। है। ऐसा मैंने नहीं हाँ कहा। ऐसा मैंने नहीं पूछा है। हाँ। कितने मिनट रह सकते हैं ऐसा मैंने नहीं पूछा है। अच्छा, तो जब फिर भी क्या सवाल? जब भी हाँ, वही तो सवाल समझ में नहीं आया इसलिए। हाँ, सवाल मैं समझ में नहीं। हाँ, हाँ, सवाल फिर ये एक बार है, बोलो। हाँ जब भी आप आनापान के प्रवाह में या काया आनापान के प्रवाह में उतरने की और रहने की कोशिश करते हैं सती के साथ, तो वो वैसा कर सकते हैं क्या? या उसमें बीच में कुछ दूसरा आता है, डिस्टरबेंस होता है? हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं हो। मतलब सती परमानेंट टिकी है, कंटिन्यू रहता है, निरंतर। निरंतर रहता है। हम्म, तो अभी आपको साधना की आवश्यकता नहीं सर। हाँ, साधना की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। वैसे ही साधना बोले तो हम अभी बैठे हैं तो भी साधना चालू है, आग खुले रह के भी। साधना साधना का मतलब प्रैक्टिस है। अगर अगर आप कनेक्टेड है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं कुछ हाँ, करने की। आवश्यकता, सच्ची बात है, सच्ची बात। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नहीं कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। नहीं, हम देखो, अभी मेरा अनुभव देखो, पहले से शुरू शुरू में, अभी 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 का अनुभव, उसमें फर्क है। मैं जब बाथरूम में जाता हूँ और स्नान करने को शुरुआत करता हूँ, तो विचार से विचार ज्यादा आता था, अब विचार कमती आता है। और जो काम है, अभी देखो, मैं हर रोज अ, नमक के पानी का से अंदर घुमाता हूँ, और वो 1 मिनट रहना चाहिए मुंह में। इसके लिए क्या, 50 बार, 3 इधर इधर और पीछे, 50 बार। अभी भी सवाल समझ में नहीं नहीं, नहीं अभी आया सर। अभी देखो, अभी भी मैं समझता प्रश्न हूँ। समझ में नहीं आया प्रश्न आपके। मैं बोलता हूँ, जरा ठहरो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। कि ये पहले में करता था तो रोज करना चाहिए, लेकिन विचार इतना आता है कि कितना बार घुमाया ये याद नहीं रहता, बीच में मन बाहर जाता है और विचार तो करते हैं। हाँ, तो फिर यही बात आप आनापान सती में होती है क्या, ये मैं पूछना नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले था। अभी नहीं, मन बाहर जाता, कंटिन्यू निरंतर स्थिति में ही रहता हूँ। पहले डिस्टरबेंस आता था, ओके ओके, और कोई कुछ पहले कहना चाहता डिस्टरबेंस है? आता था, ये मान्य है। अभी नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलिए राजेश सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जब हम
जिनके घर से थोड़ी आवाज आ रही है वो थोड़ा कहाँ से आ रही है? सर घर से नहीं, वो सर नेचर में बैठे हैं, बाहर हवा की आवाज है शायद। हवा की आवाज आती है। अच्छा, ओके, हाँ, हाँ, बंद हो गई, बंद हो गई, बोलिए। हाँ, चलिए। तो समझ में आया उनको। हाँ, हाँ, हाँ। आन और अपान में डिस्टरबेंस आता है, विचार आता है, और जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि काया और मन काया के अंदर है, और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं अगर ये मेरा विचार है या मन का जो प्रभाव चल रहा है, डिस्टरबेंस आया है, क्योंकि मेरे अंदर है, मेरी काया का है, तो ये मेरा ही होगा। किसी भी इंद्रिय विषय के साथ रहने के कारण ये उत्पन्न हुआ होगा, तो वो शांत हो जाता है, और फिर हम काया आन और अपान में बहुत अच्छे से धीरे धीरे बैठ जाते हैं और वो चीजें हट जाती हैं। और आज के अभी ताजा उदाहरण क्लास में मैं बस वही देख रहा था, और काफी लंबे समय तक चला, लेकिन शुरुआत में डिस्टर्बेंस आता है। हम्म, हम्म, आता है। ओके, ओके, ओके। तो बीच में जो डिस्टरबेंस आता है वो प्रॉब्लम समझ में आता है, क्योंकि मन का विचलन जो है वही तो समस्या हमें सुलझानी है। हमें आनापान करना मुख्य बात नहीं है, मुख्य मकसद नहीं है। साधना मुख्य मतलब नहीं है, मुख्य उद्देश्य नहीं है। साधना करते करते हमारी जो समस्या है, मानसिक समस्या है, जिसे हम विचलन कहते हैं, डिस्टरबेंस कहते हैं, कुछ चिंताएं हैं, कुछ भी है जिनकी वजह से मन भागता है या वो मन में आते हैं और साधना को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी वो साधना की वजह से वो महसूस होते हैं। और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। विचलन विचलन मुख्य समस्या है। और वो महसूस होना चाहिए। वो बुरी बात नहीं है, वो प्रॉब्लम, वही तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। लेकिन जो लोग ध्यान में अपना मन लगाते हैं उनको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जागृति का अभ्यास नहीं करते। वो दूसरी तरफ मन लगाते हैं, तो इधर मन में क्या क्या होता रहता है और क्या आकर जाता है इसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ध्यान और सती में अंतर है। तो सती का अभ्यास करते करते, जागृति का अभ्यास करते करते, वो सती अगर संभव नहीं होती वो रखना, आनापान के लेवल पर हो या काया में हो, उसकी जागृति रखना अगर संभव नहीं होता, तो उसकी वजह वही मानसिक क्रियाएं हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है। कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। आपकी चिंताएं हो सकती है, आपका भय हो सकता है, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, विचिकित्सा हो सकती है, डाउट हो सकता है कि ये क्यों करना है मुझे, इसका क्या फायदा है, क्यों टाइम पास करना है। तो अपने आप से फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही बात मेरे ख्याल से भी बुद्ध के समझ में जो आई आखिरी 40 दिनों में, सब कुछ छोड़कर सीधा अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बीच में आता है, क्या क्या बीच में आता है। चित्त का जो चाहिए नहीं चाहिए का जो संघर्ष है वो बीच में आ सकता है। उसको लेकर के जो विचार प्रक्रिया गतिमान होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, या इंद्रियों के जो विषय मन पर परिणाम करते हैं वो सती साधना के बीच में आ सकते हैं। कुछ भी आ सकता है। आप सती साधना कर रहे हैं और समझो कोई आवाज बाहर से आ गई और आप ये छोड़कर आपका मन बाहर गया और वो समझ में आया आया, तो
वो समस्या भी हमको समझ लेना कि इस तरह से मन का विचलन होता है, इस तरह से होता है, ये प्रॉब्लम है, ये सत्य है, वास्तव है। या कभी कभी हमारा मन इतना बैठ जाता है चिंताओं की वजह से, डर की वजह से, कि वो आनापान के प्रवाह में उतरता ही नहीं। लाख कोशिश करो, उतरता नहीं, वो बीच में आता है। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, या जो कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर वो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करना है, फिर आपकी सती वहां शिफ्ट होती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। आपकी सती, क्योंकि वो अगर विचलन है, वो अगर वजह है जो आपको, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आनापान सती में नहीं रहने देती, तो आपकी सती वहां थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो सकती है, और होने देना है। क्योंकि जब तक वो उसका प्रभाव कम नहीं होता, आप आनापान में फिर से उतर ही नहीं सकते। सती से, जागृति से उस प्रॉब्लम को देखते 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 आपको उस प्रॉब्लम का पता भी चल सकता है। सती के साथ, जागृति के साथ, वो चित्तानुसती हो सकती है, या वेदनानुसती हो सकती है, या मनोधम्मानुसती हो सकती, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? बरोबर जैसे जैसे हम रास्ते से चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते चलाते कुछ बीच में आता है, तो आपका ध्यान वहां जाता है, और आपकी ड्राइविंग उसके मुताबिक आप टर्न करते हैं। इसका मतलब वो जो बीच में दिक्कत आई, वो जो अड़चन आई है, वो समझ में आनी चाहिए। आप अगर केवल इस पर ध्यान देंगे और नहीं यही करना है मुझे, वो अटैचमेंट की बात नहीं, सती यानी अटैचमेंट की बात नहीं, मुझे ऐसे ही करना है, जो ध्यान में होता है बहुत बार। ध्यान का मतलब मुझे यही ध्यान देना है, हाँ यही करना है, बाकी कुछ मुझे नहीं करना। और वो तो है वो, और वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम में ध्यान नहीं देना है। तो प्रॉब्लम में ध्यान, प्रॉब्लम को महसूस नहीं करना है, तो फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? बरोबर. समझ में आ रहा है? हाँ बरोबर. हाँ, बिल्कुल सही बात। बहुत लोग जो कहते हैं ना कि ध्यान करता हूँ, इतने सालों से ध्यान करता हूँ, लगता नहीं, वो लगेगा ही नहीं। क्योंकि बीच में ये जो रोड़े. दिक्कतें आते हैं, रोड़े आते हैं, जो संयोजन आते हैं, उस पर काम ही नहीं किया। ड्यूटे सर मैं बोलिए। बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये ऐसे रोड़े बीच में 5-6 साल, 4 साल पहले आते थे। क्यों, इसका ही कारण बोलता हूँ मैं। वो कोर्ट में मेरी केस है, हाई कोर्ट में, अभी स्कूल के मैटर के बारे में। तो मैं 4 बरस पहले उसका ही इमेजिन पिक्चर घर में कभी भी वो सामने आता है, और इतना तकलीफ देता था मुझे कि बस 6-6 महीने वही चित्र, वही इमेजिन। फिर बाद में आपने जो जागृति का जो आपके सेशन में हम दाखिल हो गए, तो वो कम समझ हो में गया। आया कि इसका विचार करके फायदा क्या है। जो होगा वो बाद में देखेंगे। अभी काल्पनिक इमेजिनेशन करके हम विचार करते हैं, वो कुछ फायदे का नहीं है। ये सत्य मैंने जाना। तो अभी आप इसी टाइम मन में वो विचार आता ही नहीं, विचार आता नहीं। जो होने का है वो हो सकता है भविष्य में, अभी उसकी चिंता क्यों करने की। ये सत्य जब मैंने जाना, तो अभी विचलन बंद हो गया मन का।
अभी कोर्ट की समस्या से ऐसा नहीं है, बहुत समस्या है, लेकिन वो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करके हमको सताते हैं। अभी वो इमेजिनेशन हम करते हैं क्या सर? हाँ, कल्पना करके आती है मन में हम करते विचार। हैं क्या? हाँ, हम करते हैं या होता है वो? होता है, वो आता है। करते नहीं, जैसे सांस हम लेते नहीं, हाँ, सांस बराबर है। सांस अनात्म है, इसे हम अनात्म सांस कहते हैं। कल्पना नहीं करते, ठीक वैसे है, भी विचार प्रक्रिया या चित्त की प्रक्रिया जो नेचर है, विचलन जो है, जानबूझकर नहीं करते हैं, नहीं करते, बराबर है, सही है, लेकिन होता है। वो तो होता है। हाँ, तो वो विचलन क्यों होता है। होता है उसका भान रखना चाहिए, हाँ, बस। क्योंकि वही प्रॉब्लम हमें सॉर्ट आउट करना है, वही समस्या सुलझानी है। तो उसका उसका भान आना है, उसकी जागृति रखनी चाहिए कि क्या है समस्या, क्या है। कोई भी समस्या देखे बिना सॉल्व नहीं होती, अवॉइड करके हम सॉल्व नहीं करते, जाने दो, मुझे नहीं नहीं उससे कोई लेना, नहीं, ऐसा नहीं। दुख मुक्ति जो वो है, क्या बोलते हैं, हमारे लॉयर बोलते हैं, ये चलता ही है, तारीख पर तारीख पड़ती ही है, आप सोचो मत, सोचने की बात मत करो, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आप सोचते ही नहीं ना, हम सोचते ही हम नहीं। नहीं सोचते, पहले सोचता था। अभी हाँ, भी वैसे हाँ। हाँ अपने नेचुरल विचार, हाँ, वो नेचुरल जो विचार, नैसर्गिक वो बोलने की भाषा भाषा। जो है वो ओके ओके। सुधारनी चाहिए, लेकिन वो नेचुरल आता है, बराबर, सही बात है। हाँ तो अभी वो नई डिस्टरबेंस नहीं आता है अभी मन में। हाँ, हेलो सर। बोलो बोलो अनिल बोलो। कल बाल वग्ग की जो गाथा हुई और उस गाथा के बाद चिंतन हो रहा मन में, तो वो चिंतन से लेके आ, हमने क्या क्या गलतियां की, ये सामने जब आते गया तो महसूस होने लगा कि ये चीज जो होने वाली है, ये चीज मेरे हाथ से जो हुई, मेरे से कर्म से जो, वो अगर मैं सती में होता तो ये ना नहीं हो। होती। ये महसूस हुआ, ये पहली बार महसूस हुआ हाँ हाँ, ऐसा मुझे। बहुत यानी अच्छा, बहुत अच्छा। यानी जब सती चलती है तो गुत्थी छोड़ने के लिए ये मदद करती है, गाथा का प्रभाव होता है। तो ये गाथा के साथ सती जब चलती है तो सती कंटिन्यू रखने की प्रयास चलता है मन में। जो कुछ सामने होता है वो होने दो, पर सती में हम आने की कोशिश बार बार करते हैं तो विचलन भी कम होता है, ऐसा महसूस होता है। हम्म, पर सारी बातें कुछ शब्दों में बयान नहीं करते, ये हाँ मेरा हाँ। शेयरिंग का मतलब, मैं ये कोशिश कर। सती से जागृति से वास्तव समझ में आता है, मतलब धम्म समझ में आता है कि ये ऐसा ऐसा है, और उसको हम पर्सनलाइज नहीं करते। सती से वो समझदारी आती है, आनी चाहिए, मतलब बाद में अब हमारी प्रैक्टिस जितनी डीप जाती है तो हमको ये महसूस होने लगता है, अरे यहाँ तो कुछ भी वो मेरे मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। हाँ, आत्म भाव से मैं भी निर्माण होता है, तो मैं नहीं निर्माण किया है, वो अविद्या से आया है। उपादान जो है वो मैं जानता नहीं था, इसलिए सब संग्रह करते 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 और होड़ करते करते करते, इसका राग उसका द्वेष, ये चाहिए नहीं चाहिए, ये मैं जानता ही नहीं था, ये मेरे अंदर कैसे आ गया इतना सब। वो समझ में आ रहा है सत्य वो की वजह समझ से। में जब आता है, ये समझ में आता है, तो अपने आप वो जो जिसको मैं पर्सनलाइज करता हूँ आत्म भाव से, वो मैं धारणा भाव, धारणा छूट हाँ, जो जाती धारणा होती है उसका मैं ध्यान करता रहता हूँ। ये ऐसा हो गया, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैं के साथ सब जुड़ जाता है। तो सती से, अनात्म से, नैसर्गिक हम क्यों कह रहे हैं कि सांस नैसर्गिक है, मतलब अनात्म सांस है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसा ही है, वो सांस में लेता ही नहीं, सांस हम लेते ही नहीं। सांस अनात्म है, चित्त अनात्म है, मनोधम्म अनात्म है, सब्बे धम्मा अनात्ताति।
विचार प्रक्रिया अनात्म है। मैं जानबूझकर विचार नहीं करता। विचार आते हैं जाते हैं, वो मुझे सती से महसूस हो सकते हैं। ब्रेन आपके इच्छा के मुताबिक, आपके मतलब इच्छा के मुताबिक चलता है, लेकिन इच्छाएं भी चित्त का रूप है। मतलब क्योंकि चित्त में चाहत चाहिए नहीं चाहिए है ना। हाँ, इच्छाओं के मुताबिक मनोधर्म मतलब विचार प्रक्रिया चलती है। और इच्छाएं जो हैं, और खासकर राग द्वेष की जो इच्छाएं हैं, जिसे तृष्णा कहा है, तृष्णा का अगर भान नहीं है तो वो तृष्णा मुझे विचारों के जरिए और स्वयं विचलित करती है, जिसका परिणाम दुख है या यातना। सुख, यातना है। ये सती जागृति हमें दिखाती है, जैसे आईना दिखाती है कि ऐसा स्वरूप है इसका। कार्य कारण भाव समझ में आता है, यातना के कारण सारे सामने आ जाते। सामने आ जाते हैं। कल बालोज्ञ से यही मुझे जानना है। हाँ हाँ, ये अच्छी डिफिकल्ट है। तरह ये ध्यान से सती डिफिकल्ट है, ऐसा भी मुझे महसूस होता है। ध्यान, क्योंकि ध्यान के लिए क्या है, कोई विशिष्ट विषय आपको दिया जाता है, कोई देता है आपको या इंस्ट्रक्शन देता है, और आप अपना मन उसके मुताबिक वहाँ लगाते हैं। जब तक वो विषय वहाँ रहता है, आप वहाँ ध्यान लगाने की, मन लगाने की कोशिश करते हैं। वो विषय खत्म हो जाता है, आपका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि आपके मन में कई सारे विषय हैं, चित्त में कई सारे विषय हैं, रोके हुए विषय शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उसको उस पर आपने रोका है। उस पर दबाव डाल दिया ना, एक तरह का। फिर वो छूट जाते हैं तो ज्यादा असर करते। हाँ, वैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मन जानवर है और उसको उसको पालतू बनाना है। उसको कहीं पर एक खुटी खुटी को क्या कहते हैं, उसको दबा, बांध के रखो। उसको बांध के रखना है। हाँ, उसको बांध के रखना है, और वो बांध के रखने का विषय ध्यान है। तो वहां बांध के रखना है, वो चित्त को दबाना, इधर इधर दबाना, बीच में मत आओ, बीच में मत आओ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बीच में मत आओ, मैं ध्यान कर। तो ये जो तनाव है, ये तनाव तनाव में वो ध्यान चलता है। और जैसे ही वो विषय खत्म होता है, ये फिर से अपना काम दिखाने लगते हैं। मार मार जो भी है, जो विचलन करने वाला। होने वाली चीज, होने वाली तो विषय। ऐसा सालों तक चलता है। मैं कैसे कुछ लोग देखें कि 50-50 साल वो उस विषय में, ध्यान के विषय में है, और फिर भी कहते कि नहीं, मेरा यहाँ ध्यान नहीं लगता, मुझे वहां जाना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ डिस्टरबेंस कम है, जहाँ मुझे कोई बताने वाला चाहिए। क्योंकि परावलंबित्व निर्माण होता है वहाँ। कल ही एक दोस्त के साथ मेरी बात हो गई। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, मुझे बहुत प्रगत अनुभव आते हैं ध्यान में। बहुत अच्छे, बहुत मन बहुत एकाग्र होता है, लेकिन बाद में डर लगने लगता है। तो मैंने कहा, फिर वही पर, वही तो आपका काम है, क्यों डरता है मन? नहीं, उसके लिए किसी एक्सपीरियंस आदमी को दिखाना पड़ेगा मुझे। आपका मन वहां यहाँ डिस्टर्ब हो गया है, और आप उसको देखने के बजाय आप दूसरे को दिखाएंगे। मन आपका है, डिस्टरबेंस आपका है, उसको आपने देखना है, आपने उसका कारण ढूंढना है और बाहर आना है। आप कहेंगे ये मेडिकल डॉक्टर की तरह काम नहीं चलेगा ये। आप बीमार है और दूसरा आपको कोई दवाई देगा। और आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ अत्यदीप भव, स्वयं को काम करना पड़ता है अपने आप पर, सती के साथ, जागृति के साथ। जीवन अपना है, स्वतंत्र है। हम जीवन को महसूस करने वाले हैं, दूसरा कोई हमारे जीवन को महसूस करने वाला नहीं है। इसलिए जीवन भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन हमारी समस्या उसमें जैसे ऐसे लगता है कि व्यक्तिगत समस्या है।
समस्या हमने क्रिएट नहीं की, ये जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। ये जीवन अनित्य है, बदलता रहता है, ये अनात्म है, जीवन दुख है। सब्बे संखारा दुखाती, सब्बे संखारा अनिच्चाति, सब्बे मनोधम्मा अनत्ताति। ऐसा ही जीवन का स्वरूप है। तो इसको जागृति से देखना चाहिए, सती से देखना चाहिए, प्रॉब्लम समझ लेना चाहिए, उसका कारण क्या है ये समझ में आएगा जागृति के प्रकाश में। कारण का निवारण हो गया, समस्या का निवारण हो गया। इतना सरल है। या कारण का निवारण मतलब क्या, पहले इन 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 बातों को पर्सनलाइज करना, मैं समझना, यही इसलिए पहला जो संयोजन रोड़ा जो है, अर्थड़ा, पहला जो रोड़ा है वो सत्कार दृष्टि, मैं भाव, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मैं ऐसा हूं। एक तो न्यूनगंडक निर्माण होता है, नहीं तो अहंगंड निर्माण होता है। ये सब जो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करना पड़ेगा। पहले हम अभी ये चर्चा करते 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 हम पहले सती का महत्व समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके। तो अपने आप से जुड़ जाना ये पहला काम है, अपने आप से जुड़ जाना है। जुड़ते जुड़ते अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आता है, मानसिक प्रॉब्लम आता है, तो वो भी स्वीकार करना है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है। और उसे पर्सनलाइज नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स देखने से जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम होते ही नहीं, वो केवल साइकोलॉजिकली, मानसिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है। जैसे हमने वो एक स्टोरी बताई थी कि एक आदमी वो रूम में रुकने से डरता है, रात के अंधेरे में अपने, या रात के समय अपने रूम में रहने से डरता है, और पड़ोस वाला कहता है कि डरो मत, मैं बाजू में हूँ, मैं बाजू में हूँ। लेकिन वो बाजू में होता नहीं, वो लॉक करके वो चला जाता है। दूसरे दिन आता है और इसको पूछता है कैसी रात बीती, नींद नींद आई कैसी क्या? हुई? हाँ बहुत अच्छी नींद आई, आप जो थे बाजू में। तो वो कहता है मैं वहां था ही नहीं। तो ये जो डर है ये साइकोलॉजिकल है, ये मानसिक है, मतलब कोई वजह नहीं रहती, लेकिन वो एक आसक्ति है, जीवन की तृष्णा है, वो डरती है। लेकिन वो डर भ्रम है, वो डर भ्रम है, क्योंकि जो छूटना है वो नहीं छूटना चाहिए, ये भ्रम है। तो इसके कारण वो डर रहता है। तो बहुत अच्छी चर्चा हो गई। चर्चा सती चर्चा चर्चा सती मन और सही। का ध्यान। विचलन, हाँ 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 अपने हाँ मन के विचलन पर आपने बहुत अच्छा समझाए हाँ, दे। विचलन पर काम करना है, विचलन को स्वीकार करना है। पहले सती विचलन को, और ध्यान का सती और ध्यान में अंतर, फर्क जो है वो फर्क एक महसूस। अनुभव, एक अनुभव मेरा खुद का बयान करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। जब मैं कई संस्था में जुड़ा था ध्यान साधना के जरिए, तो ग्रुप में काफी अच्छा वो महसूस होता था, और वो करने के लिए ग्रुप के साथ जुड़ना पड़ता था। घर में आके वो होता नहीं था, सब क्रियाएं भूल जाता था कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसा स्टेप है, वो याद ही नहीं रहता। ग्रुप में जाने के बाद वो लगा हुआ था कि शिविर में जाने के बाद ही ध्यान होता है, और वो एक आनंद मिलता है, सुखद आनंद, एक एक दो दो घंटे, जबकि घर में 5 मिनट भी बैठना असंभव था। असंभव। अब सती वैसा नहीं है। ये सती का जो चिंतन है, जो भी जब भी क्रिया चलती है सती के जरिए, तो सुखद देता है। वो उस तरह की बैठकें मारना, बैठ के क्रिया करना या ग्रुप में जाना, ऐसा खास लगता नहीं। और ये फर्क है
और उससे विचलन जो होता है वो महसूस होता है, उससे नहीं होता। बस एक बार 5 मिनट 10 मिनट साधना करते करते मूवमेंट आ जाती थी 1 घंटे के अंदर। इस आखिरी वाले जो 10 मिनट है वो काफी आनंद देने वाले, फिर वो आनंद की आदत लगती है, फिर इसीलिए ध्यान की चाहत होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जबकि सती की ऐसी कोई कंडीशन नहीं। और वहां से बाहर आने के बाद, उस आनंद से बाहर आने के बाद फिर से विचलन शुरू होता है। हाँ, विचलन शुरू हो जाता। तो ये सती का काम जो है ये स्वतंत्र काम है, इंडिपेंडेंट काम है, जैसे वैयक्तिक काम है। अपने सांस के आधार से काया में उतरो, काया जिंदा है, वेदना है, चित्त है, मनो, डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट देखना है और हमें देखना है। कोई दिखाएगा नहीं वो रास्ता, हमें देखना है, हमें सती संप्रजन्य करना है, हमें जो जो हो रहा है घट रहा है वो देखना है। चलो ऐसे काम करते रहेंगे तो शाम को सर कुछ चर्चा करेंगे। बाकी फिलहाल इतना समझ लेंगे, लेवल 1 में एक ही काम पहले करने की कोशिश करनी है। लेवल 1 में सांस के आधार से काया के साथ जुड़ जाना है, आनापान सती के आधार से कायानुसति में उतरना है, और उतरने के बाद जो महसूस होता है कि वो जिंदा है, मतलब वेदनाएं हैं, उसका कारण चित्त है वगैरह वगैरह, वो बाकी बातें जो है वो अपने आप धीरे धीरे महसूस होने लगेगी। ये पहला काम जो है वो ठीक तरीके से पहले समझ लेना है। नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, नैसर्गिक काया आन, मतलब अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान। शाम को और कुछ चर्चा करेंगे इसके बारे में, या आपके कुछ प्रश्न होंगे तो। वैसे लेवल 1 का जो है, जो बताना था वो यहाँ पर वैसे थेरोटिकली और कुछ प्रैक्टिकली बता चुके हैं हम। सर थोड़ा मुझे बाहर जाना है, लीव होना हाँ, था। ओके ओके ओके, ठीक थैंक यू। ठीक। ओके, सॉरी सर। अभी रुकेंगे हम लोग अभी यहाँ पर, ओके सर। और शाम को 6:30 बजे ओके आएंगे। ओके हाँ, ओके। ओके। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जी